डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह आज आप लोगों के लिए शार्ट स्टोरी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ये लेसन है जिसमें दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की उपलब्धियां और उनके जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ा ही होगा। आइए इनके जीवन के बारे में कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, पता करते हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में हुआ था। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। ये अमेरिका के वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस। इन्होंने 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए हैं। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेर सिली। इनके कुछ एक्सपेरिमेंट प्रयोग जो होते थे मूर्खतापूर्ण होते थे। इन हिज चाइल्डहुड, इनके बचपन में। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन वेयर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। इनका जो सबसे महान आविष्कार है वो इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो आज आसानी से हम स्विच दबा करके अपने घरों में लाइट लेते हैं, या इलेक्ट्रिक जगत के आने के कारण रातों का नक्शा ही बदल गया, रातों की स्थिति ही बदल गई है। इस पूरे चमचमाती हुई दुनिया का जो श्रेय दिया जा सकता है वो थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। इन्होंने ही इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। किस प्रकार से किया, आइए इसके बारे में जानते हैं। लेसन पर आते हैं सीधे। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं। You simply press a switch, आप आसानी से एक स्विच दबा देते हैं। And electric lamps gives you light, और इलेक्ट्रिक लैंप यानी बल्ब जो होता है वो आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप, इस इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे। नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। वह एक अमेरिकन थे, उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन प्रयोग करने के शौकीन थे। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, सॉरी यहाँ फाउंड नहीं होगा बल्कि फाउंड ऑफ होगा, FOUNDOF ऑफ, मिसप्रिंट है ये। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ये प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और ये कभी संतुष्ट नहीं होते थे। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक इन्हें सही उत्तर ना मिल जाए। ये प्रश्न पूछने के शौकीन थे और ये जब तक सही उत्तर ना पा जाएं तब तक ये कभी संतुष्ट नहीं होते थे। यानी ये उन बच्चों में नहीं थे जिन्हें थोड़ा बहुत आंसर बता करके आसानी से चुप कराया जा सके। इनकी जिज्ञासाएँ, इनकी क्यूरियोसिटी इतना ज़्यादा था कि ये प्रश्नों की बौछार लगा देते थे, और जब तक ये संतुष्ट नहीं होते थे लगातार प्रश्न पूछते रहते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर फ्यू ऑफ देम। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, इनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, यहाँ उनमें से कुछ दी जा रही हैं। आइए एडिसन के बचपन की थोड़ी कहानियाँ जानते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब यंग एडिसन यानी एडिसन जब बच्चे थे, छोटे थे, स्कूल में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, अध्यापिका बच्चों को चिड़िए की कहानी सुना रही थी। टीचर वाज टेलिंग, अध्यापिका सुना रही थी, द चिल्ड्रन अबाउट द स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछता है, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, आदमी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। मैडम, आदमी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन है नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया
क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, वो छोटा सा बच्चा एक क्षण सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर उनसे पूछता है, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई दम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में ऊपर उड़ाते हैं। यानी बच्चे की जिज्ञासा इतनी तेज थी कि मैडम से पूछता है कि मैडम आदमी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। तो मैडम ने कहा, सीधा जवाब दिया कि क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। इस बात से एडिसन संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पंख नहीं होते, एंड वी स्टिल वी कैन फ्लाई दम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ाते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य सभी बच्चे हंस पड़े, एंड टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, ये लड़का मूर्ख और शरारती है। अध्यापिका ने सोचा, सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, लड़का मूर्ख और शरारती है, एंड सी आस्क्ड हर हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि वो उसे स्कूल से ले जाएं। यानी कि एडिसन को उसी दिन स्कूल से निकाल दिया गया, मात्र इतना प्रश्न पूछने के कारण कि आदमी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। इसका सही जवाब उसे नहीं मिला। डाउटफुल आंसर पर एडिसन ने दोबारा क्वेश्चन किया, और मैडम को लगा कि लड़का मूर्ख और शरारती है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया और एडिसन को स्कूल से ही बाहर निकाल दिया। एडिसन वाज जस्ट 8 years old when this happened. When this happened, जब यह घटना घटी, एडिसन वाज जस्ट 8 years old. एडिसन उस समय केवल 8 वर्ष के थे जिस समय उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। यानी एडिसन अपने जीवन में बहुत कम दिन ही स्कूल जा पाए हों। हमें जहाँ तक जानकारी है, एडिसन पूरे 1 महीने भी विद्यालय में नहीं पढ़ पाए थे। इसी बीच उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। वो दुनिया का महान वैज्ञानिक जिसने सर्वश्रेष्ठ आविष्कार किया दुनिया के लिए, वो महज 1 महीने ही स्कूल जा पाया था, और उसके बाद उसे मूर्ख समझकर स्कूल से निकाल दिया गया। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे से एडिसन को उनकी माँ एक अच्छी अध्यापिका के रूप में उन्हें मिली। यानी जैसा कि बताया जाता है कि बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है, और माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है जिससे कोई भी बच्चा सीखता है। लेकिन यहाँ एडिसन बड़ा होने के बावजूद भी, इतना यंग होने के बावजूद कि उसे स्कूल में शिक्षा दी जा सकती थी, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। तो उसने अपनी माँ में ही एक बेस्ट टीचर पाया। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन ने अपनी माँ में ही एक बेस्ट अध्यापिका देखा, यानी उसकी माँ ही उसे प्रश्नों का जवाब दिया करती थी। सी वाज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। इसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो काफ़ी धैर्य रखती थी। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी मदद से, यानी उसकी माँ की मदद से, एंड गाइडेंस, और उनके निर्देशन से, ही मैड गुड प्रोग्रेस। एडिसन ने अच्छी उन्नति की। अपने माँ के गाइडेंस से, अपने माँ के मदद से एडिसन ने अच्छी प्रोग्रेस की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वो वस्तुओं को बहुत क्लोजली देखता था। क्लोजली मतलब बहुत ध्यान से देखना, उसकी गंभीरता को समझना, उसकी गूढ़ता को देखना। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वो वस्तुओं को बहुत क्लोजली देखता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत से प्रयोग किया करता था। सभी वैज्ञानिकों के पीछे यही एक रीजन रहा है कि उन्होंने वस्तुओं को बड़ी गंभीरता से ऑब्जर्व किया है और उसके पीछे अपने तर्क लगाए हैं। उन तर्कों के आधार पर सभी वैज्ञानिकों ने नए नए इन्वेंट किए हैं। जैसे तमाम वैज्ञानिकों को आप जानते हैं, जेम्स वाट, जिन्होंने भाप से इंजन बनाया था, उन्होंने उबलते हुए पानी को देखा और पानी के उस भाप के प्रेशर को देखा, जिसकी पावर से पानी पर, बर्तन पर रखा हुआ लिड जो था, ढक्कन, वो उठ जा रहा था। जेम्स वाट से पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसे देखा होगा, लेकिन किसी ने इतनी क्लोजली नहीं देखा था कि जिस प्रकार से जेम्स वाट ने देखा और एक इंजन का आविष्कार कर दिया। ठीक यही बात आप न्यूटन के बारे में कह सकते हैं। गिरते हुए सेब को या वृक्ष से गिरते हुए फलों को हम आज भी रोज देखते हैं, पहले भी देखा करते थे लोग।
लेकिन सर इजैक न्यूटन ने फल को गिरते हुए देखा और उन्होंने नोटिस किया कि ये फल नीचे ही क्यों गिरता है, और उन्होंने ग्रेविटी के रूल्स को बनाया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। इस प्रकार कोई भी साइंटिस्ट जिसने एक बड़ा आविष्कार किया है वो एक गुड ऑब्जर्वर रहा है, एक अच्छा मतलब ऑब्जर्व करने वाला रहा है, जो बहुत वस्तुओं को बहुत क्लोजली देखता है और उसे रीजनेबल रूप से लेता है, वो तार्किक रूप से देखता है। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेर सिली, एडिसन के कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे, बट ही लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखता था। यानी वो अपने प्रयोगों में असफल होता था, असफल होने के बावजूद भी उनसे कुछ न कुछ सीखा करता था। उसका कोई भी प्रयोग ऐसा नहीं था जो बकवास जाए या बेकार हो जाए, उसकी मेहनत का वो कुछ न कुछ हिस्सा चुरा ही लेता था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वह पक्षियों को देख रहा था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहा था। सॉरी, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ये उड़ते हुए जमीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को उठाया, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। ये उड़ते हुए जमीन पर आई, अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को उठाया और उड़ गई। एडिसन के माइंड में ये बात पहले से बात चल रही थी कि चिड़िया उड़ लेती हैं लेकिन हम क्यों नहीं उड़ पाते। इसलिए स्कूल से निकाल देने के बावजूद भी वो चिड़ियों को ध्यान से देखना बंद नहीं किया। उसने देखा कि चिड़िया आई और अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को उठाई और उड़ गई। दिस गैव यंग एडिसन एन आइडिया, इस बात ने एडिसन को एक विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में सक्षम हैं, योग्य हैं, बिकॉज इट ईट्स वार्म, क्योंकि ये कीड़ों को खाती हैं। एडिसन के मस्तिष्क में क्या विचार आए? उसके मस्तिष्क में विचार आया कि चिड़िया इसलिए उड़ सकती हैं क्योंकि ये कीड़ों को खाती हैं। अब एक छोटा बच्चा, उसके मस्तिष्क में जो चल रहा था, उसने सोचा मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ़ ही ईट्स वार्म, यदि यह भी कीड़ों को खाए। उसके मन में क्या आया कि चिड़िया इसलिए उड़ पाती हैं क्योंकि वो कीड़ों को खाती हैं, आदमी भी उड़ सकता है यदि ये कीड़ों को खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्लैंग से ऐसा कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो यह प्रयोग किसी पर करना चाहता था, खुद पर नहीं करना चाहता था, वो किसी पर करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम इनटू ए पल्प, उन्हें पीस डाला, मिक्स एंड मिक्सड इट इन वाटर, और पीस करके उन कीड़ों को पानी में मिला दिया। ही काट होल्ड ऑफ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम इनटू अ पल्प, उन्हें पीस डाला, एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसे पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने इस घोल को, कीड़ों के मिले हुए घोल को, अपनी नौकरानी की लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, और उसे कहता है दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बड़ा आश्चर्यजनक घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम पक्षियों की तरह उड़ सकती हो। कमान, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। यानी यह प्रयोग वो उस बेचारी सर्वेंट गर्ल पर करना चाहता है, उसे बुलाता है और कहता है कि तुम इसे पियोगी तो तुम उड़ सकती हो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और पूरा घोल पी गई। वेल सी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं सकी, बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दी कि वो इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करेगा। एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दी कि वह अब इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करेगा। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वह अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गया। पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी खाने, यहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं। देयर ही सॉ अ hen, वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड सी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया द hen इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, मुर्गी के बच्चे इन अंडों से बाहर आ जाएंगे।
वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। यानी यदि मुर्गी अंडे से सकती है तो मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। थाट यंग एडिसन, उस छोटे से एडिसन ने सोचा। अजीब थाट लाता था वो कि अगर मुर्गी अंडे से सकती है तो मैं क्यों नहीं से सकता, ये उसके दिमाग में आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गाट अ डोजन एग्स, अगली सुबह वो 1 दर्जन अंडे लाया। उस दिन अपनी माँ के साथ था इसलिए नहीं लाया, अगले दिन गया और 1 दर्जन अंडे लाया। एंड सेट ऑन देम, और उस पर बैठ गया इस विश्वास के साथ कि जब वो उठेगा तो मुर्गी के बच्चे उस अंडों से बाहर आ जाएंगे। ही गाट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो खड़ा हुआ। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई मुर्गी के बच्चे नज़र नहीं आए। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल अंडे को फोड़ डाला था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपनी शर्ट खराब कर ली थी। ही गाट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माँ के द्वारा अच्छी पिटाई की गई, क्योंकि इसके पहले भी उसकी माँ ने उसे एक बार वार्न किया था कि तुम मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करोगे। इसलिए उसकी माँ ने आज उसे अच्छी तरीके से पीटा। उसे लगा कि वो अंडे से सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, बैठा तो अंडे फूट गए। अब इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग करने वाले बच्चे को कौन कह सकता था कि भविष्य में चल करके दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बनेगा। तो एक लंबा वीडियो डालना उचित नहीं है। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये स्टोरी अगली कड़ी में, अगले पार्ट में आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।